दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी के बारे में। इस वीडियो में हम दोनों वेलोसिटीज का मतलब बताएंगे, उसके फॉर्मूले बताएंगे और उनकी डेरिवेशन कराएंगे। उसी के साथ साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है, जिसको मैटर वेव भी बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट में इन दोनों वेलोसिटीज का क्या रोल होगा वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। काफी कंफ्यूजिंग होता है कि यार ये फेज वेलोसिटी क्या है, वेव वेलोसिटी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी किसे कहते हैं, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ कैसे कनेक्टेड है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज हो जाती है जिसको बोलते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। तो इतनी सारी वेलोसिटीज हैं, डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है, वेव मैकेनिक्स भी कनेक्ट हो रहा है, तो काफी कंफ्यूजिंग सा टॉपिक होता है। बट डोंट वरी, हमने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर आपके सामने इसको रिप्रेजेंट करेंगे और एक एक करके चीजों को समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेव से, है ना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फेज वेलोसिटी से। पहले आपको फेज वेलोसिटी बताऊंगा, तो उसको डी ब्रॉगली से कनेक्ट करूंगा। देखो वीडियो का सीक्वेंस समझो, पहले मैं आपको फेज वेलोसिटी बताऊंगा, उसको डी ब्रॉगली से कनेक्ट करूंगा। उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी बताऊंगा, फिर उसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, आराम से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भाई मेरे फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी, जिसको एक और नाम से जाना जाता है वेव वेलोसिटी। ठीक है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है भाई मेरे वेव वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय वीपी, है ना। इट इज डिनोटेड बाय वीपी। अब यहाँ पर पी का मतलब पार्टिकल नहीं है, अब कंफ्यूज मत हो जाना। पी का मतलब पार्टिकल नहीं है, पी का मतलब क्या है भाई मेरे, फेज है। अब ये फेज वेलोसिटी या फिर ग्रुप वेलोसिटी क्या है। देखो वेव का मतलब तुम जानते होंगे, थोड़ा सा मैं आपको वेव के बारे में बताऊं तो वेव आप जानते हैं तो भाई मेरे, वो बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है जहां पर एक मतलब डिस्टर्बेंस जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मान लो ये हमारी एक ऐसे करके एक दीवार है ना, एक भाल है भाल, और हमने ऐसे करके एक रस्सी बांध दी। अब इस रस्सी को अगर मैं ऐसे करके झटकूं, है ना, इस रस्सी को अगर मैं ऐसे करके झटकूं तो क्या होगा, होगा ये कि एक छोटी सी भैया वेव बन जाएगी ऐसे करके, है ना। ऐसे करके ये गुम्मट सा बन जाएगा, लूप सा बन जाएगा और ये आगे की तरफ जाएगा। यहाँ पर रस्सी के पार्टिकल कहीं पर नहीं जा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पार्टिकल मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। इसको वेव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेव। आपको इतना पता होगा, डेफिनेशन आपको क्लियर होगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर आपको भी पता है कि यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ये जैसे ये वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ऐसे करके ये सारे पार्टिकल्स हैं, ये अपनी मीन पोजीशन पर ऑसिलेट करते हैं। जैसे मान लो पीछे से वेव आई तो ये पार्टिकल फिर अगला वाला पार्टिकल फिर अगला वाला पार्टिकल ऐसे करके आगे जाता है। भाई ऐसे करके तो वेव बनती है। ठीक, अब आगे समझे तो इस वेव को, जो इस वेव की आगे जाने का जो प्रोपोगेशन की जो वेलोसिटी होगी, ये जो वेव है इसको आगे जो जा रही है, इस प्रोपोगेशन, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन, कि वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है। इसकी जो वेलोसिटी होती है उसको वेव वेलोसिटी या फिर फेज वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आया? ध्यान समझो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन। Velocity of wave propagation is called phase velocity या फिर इसी को ही हम भाई मेरे बोलते हैं वेव वेलोसिटी। बताओ क्लियर है? ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो भैया वेव की जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी आगे जाने की, इसको हम फेज या फिर वेव वेलोसिटी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि सर वेव वेलोसिटी तो समझ में आ रहा है कि वेव की वेलोसिटी, इसको फेज वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं। अब इस चीज को समझना ध्यान से। देखो हर एक पार्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑसिलेट कर रहा है अपनी ही मीन पोजीशन पे, हर एक पार्टिकल का फेज अलग अलग है। देखो इसका फेज अलग है, लेकिन इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है। मतलब कि इसको ऐसे भी तो फील करो कि जब वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट करती है तो फेज का चेंज भी आगे की तरफ होता है ना। मतलब जो फेज का चेंज है वो आगे की तरफ है, इसलिए इसको ऐसा फील होता है कि फेज आगे मूव कर रहा है। जहां पर वेव प्रोपोगेट करेगी वहां पर ही तो फेज का चेंज होगा, तो इसलिए इसको फेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे समझो। तो अगर अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर मैं डी ब्रॉगली की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी हम वेव मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। कोई भी वेव हो, फिर चाहे वो मैकेनिकल वेव हो, ट्रांसवर्स हो, कैसी भी वेव हो, उसकी उस वेव की वेलोसिटी के प्रोपोगेशन को आप वेव वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर डी ब्रॉगली की भी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर वेव मैकेनिक्स बता रहे हैं। अब आगे समझो। तो अगर मान लीजिए कोई भी वेवलेंथ है जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, दिस इज फ्रीक्वेंसी,
एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो भाई फेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करा गया है, दैट इज फेज वेलोसिटी है आपकी Vp इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला है, इसको आपने जो बहुत बार देख रखा है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज Vp इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले जनरेट करते हैं, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें, आपको भैया पता होगा कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू के, है ना। ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू के। तो क्या मैं यहाँ से न्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज ओमेगा अपॉन में 2 पाई। जरा बताओ, क्लियर है। उसी के साथ साथ एक और चीज और होती है जिसको बोलते हैं के, दैट इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भाई मेरे 2 पाई बाय लैम्डा। तो क्या मैं यहां से लैम्डा निकाल सकता हूं, दैट इज 2 पाई अपॉन में के। जरा बताओ यहां तक क्लियर है। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं यहां पर पुट करूं तो क्या मुझे फेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला मिलेगा, जरा पुट करके देखते हैं। Vp इज इक्वल टू न्यू के प्लेस में मैं लिखूंगा ओमेगा अपॉन में 2 पाई, इनटू में लैम्डा के प्लेस में मैं लिखूंगा 2 पाई अपॉन में के। तो भाई मेरे 2 पाई से 2 पाई मर गया, Vp की वैल्यू आ गया हमारा ओमेगा अपॉन में के। ये आपका पहला फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। दिस इज सेकंड इक्वेशन। जरा बताओ, क्लियर है। द फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में के, ओमेगा अपॉन में के, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड के इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट। के भाई मेरे प्रोपगेशन कांस्टेंट है, और इन दोनों के फॉर्मूले ये हैं। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है। और भी फॉर्मूले बनते हैं, जैसे कि एक और फॉर्मूला यहाँ पर मैं बना देता हूं, दैट इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स, या फिर सॉरी आइंस्टीन नहीं, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी। भाई एनर्जी किसके इक्वल होता है, एच न्यू के होता है। तो यहां से जरा न्यू निकालो, न्यू हो जाएगा भाई मेरे ई अपॉन में एच। जरा बताओ, क्लियर है। उसी के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जो दैट इज मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, एच अपॉन में लैम्डा के। भाई यहाँ पर अपने ये वाला फॉर्मूला भी तो पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी, वेयर पी इज द मोमेंटम, पी इज द मोमेंटम एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो यहाँ से फिर से न्यू आ गया, फिर से लैम्डा आ गया। यहाँ पर फिर से पुट करोगे तो जरा वीपी का देखो एक और फॉर्मूला बनेगा। न्यू के बेस में मैं पुट करूंगा ई अपॉन में एच, तो भाई मेरे लैम्डा के बेस में मैं पुट करूंगा एच अपॉन में पी। तो एच से एच कैंसिल, तो वीपी का एक और फॉर्मूला आप याद रखेंगे, दैट इज एनर्जी अपॉन में मोमेंटम, एनर्जी अपॉन में मोमेंटम। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो ये तो हो गई हमारी फेज वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी की उसके क्या होती है, उसके कुछ फॉर्म। अब इस फेज और वेव वेलोसिटी को मैं कनेक्ट करूंगा डी ब्रोगली से। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, जितना स्क्रीनशॉट ले लो भैया जल्दी से, इसका हटाएं। चलो फॉर्मूला याद रखेंगे, एक तो हो गया वीपी का ओमेगा अपॉन में के, और एक फॉर्मूला हो गया हमारा ई अपॉन में पी, ई अपॉन में पी। याद करो, ई अपॉन में पी, ई अपॉन में पी मतलब एनर्जी अपॉन में मोमेंटम। ठीक, एनर्जी अपॉन में मोमेंटम। तो ये तो हो गया हमारा पहला हिस्सा इस वीडियो का, कि फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी किसे कहते हैं। हिस्सा नंबर 2 इस वीडियो का, जिसको हम बोलेंगे फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव। डी ब्रोगली वेव जो है उसकी फेज वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। अच्छा, डी ब्रोगली जो अगेन हम पढ़ा चुके हैं, डी ब्रोगली मतलब सिंपली ये कि जो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक पार्टिकल है m मास का और वो v वेलोसिटी से भाग रहा है, अगर मान लीजिए m पार्टिकल का मास है वो v वेलोसिटी से भाग रहा है, तो वो वेव में कन्वर्ट होगा, एक वेव बनेगी जो इसी के साथ एसोसिएटेड होगी, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं भाई मेरे, मैटर वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटर वेव। ठीक, लॉजिकली आपको भी समझ में, अब यहाँ पर समझ में ये आ रहा है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ये, अच्छा ये जो v है, ये जो अकेला मैं v जो लिख रहा हूँ, इसको भाई मैं बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक, अकेला जो v है वो क्या है भैया मेरे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और इतना बात समझ में आती है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वही उससे बनने वाली या उससे एसोसिएटेड होने वाली वेव की वेलोसिटी होनी चाहिए। मतलब कि फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी मतलब कि वेव वेलोसिटी क्या पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्योंकि डी ब्रोगली बोलते क्या है, डी ब्रोगली ये बोलते हैं कि एक पार्टिकल जब एक स्पीड में भागेगा तो उसी से ही जुड़ी, उसी से ही एसोसिएटेड में वो कन्वर्ट हो जाएगा एक वेव। तो दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए।
चेक करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, आ जाओ निकालते हैं, आ जाओ भाई। अगर हम ध्यान दें, जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक पार्टिकल है m मास का, वो v वेलोसिटी से भाग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास रिलेशन, क्या एनर्जी इसके इक्वल होगी mc स्क्वायर की? ये भैया पहली क्वेश्चन समझना ध्यान से, एनर्जी किसके इक्वल होगी? mc स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं मोमेंटम पूछूं इसका, तो मोमेंटम हो जाएगा mv, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो भाई वी नो दैट, अभी मैंने आपको प्रूफ करवाया, ध्यान से देखना, अभी प्रूफ करवाया क्या कि vp जो है वो हो जाएगा ओमेगा अपॉन में, ओमेगा छोड़ो, एनर्जी अपॉन में मोमेंटम, अभी करवाया बिल्कुल, एनर्जी अपॉन में मोमेंटम। तो एनर्जी के प्लेस में क्या आ जाएगा? mc स्क्वायर, और मोमेंटम के प्लेस में आ जाएगा mv। तो m से m कैंसिल, वेलोसिटी जो फेज वेलोसिटी आई वो निकल कर आ रही है c अपॉन में v, c अपॉन में v। ये हमारा एक और रिलेशन। लेकिन अब ये जो रिलेशन निकल कर आया, ये बड़ा खतरनाक निकल कर आया, कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकल कर आया। इस रिलेशन से अगर आप ध्यान से देखें, दिस रिजल्ट इज अनएक्सपेक्टेड। ये भाई साहब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, नो, पॉसिबल ही नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें, जो वीपी है, जो फेज वेलोसिटी है, वो सी से तो बहुत जा रहा है। ये सी क्या है भाई मेरे? सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग कह रहा हूं, सॉरी, सबसे तेज स्पीड है, अब तक की सबसे तेज स्पीड भाई साहब ये, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और इस फॉर्मूले से ये समझ में आता है कि जो फेज वेलोसिटी होगी, मतलब जो मैटर वेव की जो फेज वेलोसिटी बन रही है, वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। और अकॉर्डिंग टू, पहले समझना ध्यान से, और यहाँ पर एक चीज और है कि दैट इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी। अगर आप रिलेटिविटी थ्योरी को कहते हो, तो ये थ्योरी क्या बोलती है? थ्योरी बोलती है कि भाई कोई भी पार्टिकल हो m मास का, उसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेवर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। समझना ध्यान से, बहुत अच्छे टॉप, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया टॉपिक है। कंफ्लिक्ट आ रहा है यहाँ पर। जब भैया पूरा हमने डेरिवेशन करा, तो डेरिवेशन करके जो फेज वेलोसिटी निकल कर आई, वाई सी स्क्वायर अपॉन में वी, मतलब कि जो फेज वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो ये कहती है कि कोई भी पार्टिकल जो है वो लाइट की स्पीड को कभी भी गेन नहीं कर सकता, या फिर उससे ज्यादा उसकी स्पीड हो ही नहीं सकती। अब अगर मैं इन दोनों चीजों को मिलाऊं, तो और इससे देखूं, तो इससे तो ये समझ में आता है कि डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि अगर एक पार्टिकल है m मास का, जिसकी वेलोसिटी है v, जहां पर पार्टिकल होगा वहां पर उससे जुड़ती हुई वेव होगी, जहां पर पार्टिकल होगा उससे जुड़ती हुई क्या होगी? वेव होगी। अब समझने वाली बात क्या है, अब इसको और इसको दोनों को अप्लाई करते हैं। वेलोसिटी जो है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, वो c से बहुत कम होगा, लेकिन जो इससे बनने वाली वेव है, जो इसकी वेव की वेलोसिटी है, वो c से काफी ज्यादा है। देखो ये ना c स्क्वायर अपॉन में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। पार्टिकल लाइट की स्पीड से कम भागेगा, लेकिन उससे बनने वाली वेव जो है उसकी स्पीड लाइट से ज्यादा आ रही है। सोचो भाई, जब तो दिमाग लगाओ ना, पार्टिकल लाइट की स्पीड से कम भाग सकता है, या फिर लाइट की स्पीड तक भाग सकता है। जो फेज वेलोसिटी वो लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसा हो गया कि पार्टिकल तो यहीं रह गया, वेव आगे निकल गई। ये हो ही नहीं सकता भाई। मतलब ऐसे ये तो डी ब्रॉगली गलत हो गया। डी ब्रॉगली ने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि एक पार्टिकल जब भागता रहेगा तो पार्टिकल से ही जुड़ेगी वेव, एसोसिएटेड वेव, जिसको मैटर वेव बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भाई साहब दोनों रिलेशंस, अगर हम दोनों को अटैच करें, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि पार्टिकल तो यहीं रह गया, वेव आगे चलेगी। मतलब पार्टिकल यहाँ पर रह गया, भाई साहब वेव आगे चलेगी। दिस रिलेशन इज अनएक्सपेक्टेड। और इतना जब हमने भाई साहब डेरिवेशन और इतना जब दिमाग लगाया, तो हमको मतलब इस चीज का कंक्लूजन क्या निकल कर आया? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस कन्वर्सेशन? कंक्लूजन ये निकल कर आया, ध्यान से देखना, कंक्लूजन बता रहे हैं, नोट डालना आप तो भाई साहब। कंक्लूजन क्या निकल कर आया? कंक्लूजन ये निकल कर आया कि एक सिंगल पार्टिकल अगर जब भागेगा, जैसे कि ये, तो डी ब्रॉगली ने बोला था कि वेव बनेगी, एक सिंगल वेव नहीं बनेगी।
क्योंकि अगर एक सिंगल वेव बन रही है तो कांड ये हो रहा है भाई साहब, समझो ध्यान समझो। यहाँ पर भाई साहब जब इतना सब कुछ हमने कन्वर्सेशन करा, इतना सब कुछ डेरिवेशन करा, तो हमको ये समझ में आया कि अगर एक पार्टिकल m मास का v वेलोसिटी से भागता है तो वो एक सिंगल वेव नहीं बनाता है, क्योंकि अगर वो सिंगल वेव बनाता है तो उसकी वेलोसिटी तो लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा आ रही है। दिस रिलेशन इज अनएक्सपेक्टेड, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आइंस्टीन थ्योरी रिलेटिविटी को ही भाई साहब खत्म कर देता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ही खत्म हो जाती है कि पार्टिकल है रह गया, वेव आगे चली गई, भैया ये कौन सी वेव है, तो पार्टिकल है बढ़ गया, वेव भैया यहाँ चलेगी, इंसान यहाँ रह गया, कपड़े वहां चले गए, एग्जाम्पल थोड़ा अजीब सा हो गया, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया समझ में आया, ये नोट यहाँ पर ये आया कि अब मटेरियल पार्टिकल in motion is not equivalent be a single wave. This is very important for you. प्लीज इसको आराम से समझने की कोशिश करिए, फील लेने की कोशिश करिए, दिल में बैठाने की कोशिश करिए। जो अभी हमने ये डिस्कशन करा, इससे ये चीज निकल कर आई कि एक पार्टिकल जो है वो सिंगल वेव तो नहीं बना, क्योंकि सिंगल वेव अगर बना रहा है तो भाई साहब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि सिंगल वेव नहीं बना रहा तो क्या बना रहा है? भाई बहुत ज्यादा भैया हुआ कि भैया कोई साइंटिस्ट कुछ बोल रहा है, कोई साइंटिस्ट कुछ बोल रहा है, तो यहाँ पर एक बहुत फेमस, एक बहुत मतलब दिमागदाई एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा और उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे एक सिंगल पार्टिकल जो है वो एक सिंगल वेव नहीं बना रहा, अ ग्रुप ऑफ वेव, मतलब कि एक वेव पैकेट बना रहा है, जो बहुत सारी वेव्स का मिक्स करके जो एक एनवलप बनता है, वेव मैकेनिक्स आएगा यहाँ पर, जो ग्रुप ऑफ वेव, एक वेव पैकेट बनता है वो बना रहा है। और वेव मतलब जो वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होगी, जिसको ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, वो वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी के बिल्कुल बराबर है। अब वही चीज हम आगे इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले ध्यान से ना, आगे वीडियो क्या चलेगी, सबसे पहले मैं आपको वेव मैकेनिक्स की मदद से पहले मैं आपको ग्रुप वेलोसिटी समझाऊंगा कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, उसका डेरिवेशन कराऊंगा, उसके बाद फिर उसको कनेक्ट करूंगा डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्लियर है? मतलब वेव्स। इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। हटाते हैं फिर उसको, हटाए। तो अब हम हेडिंग डालेंगे ग्रुप वेलोसिटी। यार ये ग्रुप वेलोसिटी किसे कहते हैं? देखें, ग्रुप वेलोसिटी डिनोटेड बाय वीजी। ठीक है, आराम से समझना, यहाँ पर तीन वेलोसिटीज हैं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। वीपी मतलब फेज वेलोसिटी, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जहाँ जब हम डी ब्रोगली का यूज करेंगे, और वीजी यहाँ पर है ग्रुप वेलोसिटी। अब यार ये ग्रुप वेलोसिटी क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो है क्या है ये कि जब दो या दो से ज्यादा वेव डिफरेंट वेवलेंथ की, मतलब फ्रीक्वेंसी की, और डिफरेंट स्पीड की, बट एम्पलीट्यूड सेम हो, समझना ध्यान से, दो या दो से ज्यादा वेव्स जिनकी वेवलेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, वेलोसिटी भी अलग है। कौन सी वेलोसिटी? फेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? फेज वेलोसिटी। बस सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड सेम है। तो जब वो ट्रेवल करती हैं तो, और जब वो ट्रेवल करती है सेम डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती है। सुपर पोजिशन समझ में आता है ना? सुपर इम्पोज करती है। कहीं पर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती है, मतलब कि नोड बनेगा, कहीं पर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे, मतलब एंटी नोड बनेगा। एंटी नोड जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, नोड मतलब एक वो पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम, मतलब कि जीरो होता है, अगर जीरो हुआ तो। तो भाई मेरे ध्यान से समझो कि दो या दो से ज्यादा वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट फेज वेलोसिटी ट्रेवल इन सम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती हैं कुछ इस तरीके से कि जो रिजल्टेंट वेव आती है, जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसमें कुछ एनवलप्स बनते हैं, कुछ वेव पैकेट्स बनते हैं, और उस वेव पैकेट की वेलोसिटी को ही ग्रुप वेलोसिटी। समझ में? ध्यान समझो, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये दो वेव्स है, आराम से देखना, यहां पर ये एक वेव हो गई हमारी, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड हो गया भाई मेरे ए,
और इसकी दैट इज फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू 1 और लैम्डा हो गया 1, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर एक और वेलोसिटी, अच्छा इसकी फेज वेलोसिटी भी हो गई दैट इज vp1, अब वो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। एक और यहाँ पर वेव है, मान लीजिए ये रही, ठीक है। अगेन इसका एम्पलीट्यूड ए ही है, फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू2, वेवलेंथ हो गई लैम्डा 2। अगर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा चेंज होंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है वो भी बदलेगा। अब इन दोनों को हमने ऐड करा, ऐड मतलब कि सुपर इम्पोज करा, ऐड का मतलब है सुपर इम्पोज करा, यहाँ पर दिमाग लगाना, ऐड का मतलब है सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज। तो भैया सुपर इम्पोज करा, जैसे ही सुपर इम्पोज करा तो यहाँ पर एक रिजल्टेंट वेव कुछ ये बनी, यहाँ से इक्वल टू करा ना, ये इक्वल टू है, तो रिजल्टेंट वेव बनी कुछ ये। कुछ ही कुछ भाई साहब, ये इनको बीट्स भी बोलते हैं, 11th क्लास में आपने इनको बीट पढ़ा होगा, बीट पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये भाई साहब हमारी एक रिजल्टेंट वेव है, दिस इज द रिजल्टेंट वेव, ध्यान समझना, ये भाई मेरी एक रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव है जो इन दोनों को सुपर इम्पोज करने से मिली होगी। यहां तक समझ में आया। अब इस वेव को बहुत ध्यान से देखो, ये वेव ऐसे रहता है, कैसे ऐसे करके वेव चल रही होगी, भाई वेव तो ऐसे प्रोपेगेट कर रही होगी ना। अब यहाँ पर जब इसको ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दो वेलोसिटी दिखेंगी, आराम से आराम से देखो। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक तो आपको वेव ऐसे जाता हुआ दिखेगा, ऐसे करके, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एनवेलप बता दूं कि एनवेलप किसे कहते हैं और वेव पैकेट किसे कहते हैं, ध्यान समझो। यहाँ पर अगर मैं बात करूं भाई मेरे, मैं किसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, देखो यहाँ पर ये नोड है, मतलब कि मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये भी नोड है मिनिमम एम्पलीट्यूड, और ये हो गया हमारा एंटी नोड। तो दो नोड के बीच में ये जो पैटर्न बनता है, ये वाला जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये जो पैटर्न बनता है इसको बोलते हैं वेव पैकेट। इसको क्या बोलते हैं भाई मेरे, वेव पैकेट, वेव पैकेट, या फिर इसको एनवेलप बोलते हैं, एनवेलप। ये नोड है, ये भी नोड है, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं इसको बेसिकली बोलते हैं एंटी नोड। क्लियर। नोड मतलब क्या, नोड मतलब क्या, यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और एंटी नोड में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। एंटी नोड में क्या होगा भाई मेरे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब समझो ध्यान से, आराम से समझना, बिल्कुल दिमाग लगा के, बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे समझना ध्यान से। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना वेव को, तो वेव ऐसे चलेगी, ऐसे करके, ये तो वेव चल रही है। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूस देखते रहोगे तो ये जो वेव पैकेट है, ये जो एनवेलप है, देखो ये एनवेलप, ये भी तो ऐसे जाता हुआ दिखेगा यूं करके। आप वेव को मत देखो, आप एनवेलप को देखो, आप वेव को मत देखो, एनवेलप को देखो, तो एनवेलप ऐसे जाता हुआ दिखेगा यूं करके। मतलब भाई मेरे दो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझो। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, मतलब जो वेव के साथ चलेगा, जू 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 जू, ये तो हो गया तेरा दैट इज वीपी, मतलब जो ये रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी फेज वेलोसिटी, समझना, गलती मत कर देना बिल्कुल भी। ये जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी फेज वेलोसिटी, दिस इज फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव, है ना, ध्यान समझो। ये ऐसे जाएगा ना यूं करके, यूं ऐसे करके आगे की तरफ जाएगा, ये हो गया इसकी फेज वेलोसिटी, ये जो रिजल्टेंट वेव बनी है। लेकिन अगर आप इसको वेव को जब ध्यान से देखते रहोगे तो ये जो वेव पैकेट होगा, ये जो पूरा वेव पैकेट है, ये भी तो आगे जाएगा एक वेलोसिटी से, इसको ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। आराम से भाई मेरे, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से देखो, वेव वेलोसिटी की ये वेव वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी से ऐसे जाएगी यूं करके आगे की तरफ, और ग्रुप
सॉरी ग्रुप वेलोसिटी है वो जो एनवेलप है उसको आगे जाने की स्पीड। आराम से समझो, बहुत बारीक बात है भाई सब, ध्यान समझना इसको। ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी में कंफ्यूजन मत समझना। ग्रुप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव एनवेलप। एनवेलप की जो वेलोसिटी होगी उसको ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे। एनवेलप ये जो दो नोड के बीच में बन रहा है, और फेज वेलोसिटी जो रिजल्टेंट वेव है, ये क्योंकि है तो यार वेव ही, इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको फेज वेलोसिटी बोलेंगे। अब आपको देखने में लग रहा है कि यार बात एक ही कह रहे हो सर जी, नहीं बात एक नहीं, अलग अलग। जब आप इस वेव को कंटिन्यूस देखते रहोगे ना, कंटिन्यूस देखते रहोगे तो आपको ये दिखेगा वेव तो जल्दी जल्दी जा रही है, ग्रुप मतलब वेव जा रही है, ग्रुप वेलोसिटी एनवेलप आपको यूं जाता हुआ दिखेगा, ऐसे करके एक एक एनवेलप भेज के देखो, एक एक एनवेलप, तो एक एक एनवेलप की जो भेजने की स्पीड है दैट इज ग्रुप वेलोसिटी। लेकिन अगर आप सिर्फ वेव को देखोगे, एनवेलप भूल जाओगे, तब आपको क्या दिखेगी? फेज वेलोसिटी। देखने का नजरिया रहेगा यहाँ पर सर। अगर आप वेव को देख रहे हो तो फेज वेलोसिटी, लेकिन एक एक करके एनवेलप को देख रहे हो कि एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, दैट इज ग्रुप वेलोसिटी। और यही ग्रुप वेलोसिटी अब डी ब्रॉगली के इक्वल होने वाली है। डी ब्रॉगली पार्टिकल अभी वो कराएंगे, आगे कराएंगे, पहले ये समझो ग्रुप वेलोसिटी क्लियर है। अब ये ग्रुप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा उसको डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करें, पहले बताइए यहाँ पर कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल, तो डेरिवेशन देखते हैं। अब मान लीजिए ये दो वेव थी, है ना, ये हमारी दो वेव है, ये हो गई हमारी फर्स्ट वेव, ये हो गई हमारी सेकेंड वेव। तो मान लीजिए वेव इक्वेशन ऑफ वेव 1 एंड 2। तो जरा देखिए भाई साहब इनकी वेव इक्वेशन क्या होगी। इसकी वेव इक्वेशन जरा माने तो दैट इज y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस का kx। ये हो गई भाई मेरे फर्स्ट इक्वेशन, जरा बताओ क्लियर है ना, दिस इज द वेव इक्वेशन। उसी के साथ साथ दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, मान लीजिए दैट इज a sin ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी माइनस का k प्लस डी के एक्स। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। आराम समझो, मान लीजिए इसमें जो चेंज है, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, समझना ध्यान से, आराम समझो, आराम समझो, आराम से आराम से आराम से आराम से। मान लीजिए इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी और इसका प्रोपगेशन कांस्टेंट k था। मान लीजिए बहुत हल्का सा चेंज आया, हमने बहुत छोटा सा चेंज लिया है। मान लीजिए यहाँ पर हो गया ओमेगा प्लस डी ओमेगा चेंज आया और यहाँ पर k प्लस डी के चेंज आया। तो जो सेकेंड इक्वेशन की जो वेव होगी, जो मतलब सेकेंड वेव की जो इक्वेशन होगी वो ये आएगी। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y किसके इक्वल होगा, मतलब y मतलब कि ये इसका रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड या फिर डिस्प्लेसमेंट, वो किसके इक्वल होगा? y1 प्लस y2 के। यार बताओ यहाँ तक क्लियर है? तो भाई मेरे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू y1 की वैल्यू डाल दो, y2 की वैल्यू डाल दो, तो हो जाएगा a कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी माइनस के प्लस डी के एक्स। देखो क्लियर? अच्छा, वेव वेलोसिटी की मैं मतलब ग्रुप वेलोसिटी की मैंने डेफिनेशन लिख दी, मैं आपको यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ। सिंपली समझो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट, जो वेव पैकेट या फिर एनवेलप की जो वेलोसिटी होगी इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। उसको भाई मेरे ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे। दिस इज द डेफिनेशन, है ना, एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन है, आराम से इसको समझना। और याद रखने वाली बात भाई मेरे, ये एनवेलप कब मिलेगा? जब दो या दो से ज्यादा वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ट्रैवल करेंगी विद डिफरेंट वेलोसिटी, बट इनका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। क्लियर? अब इसको देखो, अब यहाँ पर हम एक यूजिंग फॉर्मूला, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला भाई से यूज करेंगे, दैट इज साइन ए, एक सेकंड, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एक स्टेप को आराम से समझना। साइन ए, ये जो चीज तुम देख रहे हो ये तुम्हारा हो गया ए, और ये जो चीज तुम देख रहे हो ये तुम्हारा भाई साहब हो गया बी, ये चीज हो गई भाई तुम्हारी बी। तो आपको क्या काम करना है, इस फॉर्मूले को यहाँ पर तमीज से अप्लाई करना है। ए के प्लेस में ये चीज आएगी, बी के प्लेस में ये चीज आएगी, काटा पीटी करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद ए के प्लेस में ये चीज आएगी, बी के प्लेस में ये चीज आएगी, काटा पीटी करके सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ, दैट इज y इज इक्वल टू ए
दैट इज 2a, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया तो 2a, उसके बाद साइन ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाय 2, एक सेकेंड, कॉस देखो ये आएगा, देख लीजिएगा मैंने डायरेक्ट यहाँ पर स्टेप कराया, स्टेप नंबर 3 है, आराम से देखना इसको, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसको अप्लाई कराया है, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाय 2k माइनस के प्लस डी के बाय 2x कॉस डी ओमेगा बाय 2t माइनस डी के बाय 2x, इसको यहाँ पर जब फॉर्मूले में यूज करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यही आएगा। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए डी ओमेगा एंड डी के आर वेरी स्मॉल, अगर बहुत स्मॉल हैं तो भाई मेरे ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाय 2 के प्लेस में सिर्फ ओमेगा लिख सकते हैं और के प्लस डी के बाय 2 में सिर्फ के लिख सकते हैं। द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2a साइन, ये कन्वर्ट किस में हो गया, देखो ये हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये हो गई हमारी कुछ इसमें कन्वर्ट, मतलब ये तो ऐसी रहेगी कॉस डी ओमेगा बाय 2 टी माइनस डी के बाय 2x। जरा देखो भाई यहाँ पर दिस इज द इक्वेशन, ये हमारी एक रिजल्टेंट वेव की, जो रिजल्टेंट वेव आई है उसकी क्या निकल कर आई है, उसकी निकल कर आई है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में दो हिस्से आ रहे हैं, अच्छा ये जो हिस्सा है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स वेव, मतलब ये जो वेव आई है, जो रिजल्टेंट वेव आई है, ये तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हिस्सा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई मेरे, रिप्रेजेंट्स वेव पैकेट। ऐसे कह सकते हो कि ये वेव पैकेट की क्या है, इक्वेशन है, वेव पैकेट की इक्वेशन। तो ध्यान समझना, ये जो साइन वाला फंक्शन है, देखो ये और ये बराबर ही है, ये बिल्कुल बराबर ही है, तो मतलब ये तो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये जो हिस्सा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेव पैकेट को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव पैकेट को, ये जो वेव पैकेट है जो आगे की तरफ जा रहा है। अब इसी वेव पैकेट से क्या निकलेगी, अरे क्या निकलेगी, ग्रुप वेलोसिटी। पहले यहाँ पर देख लो इसको, आराम से देखिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं इसका वो डायग्राम हटाऊंगा, ठीक है, वो डायग्राम हटाऊंगा, हो गया, चलो मैं ये डायग्राम हटा रहा हूँ भाई। देखो भाई ध्यान से, अब यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो अगर हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन में, तो ओमेगा बाय के फेज वेलोसिटी होती है, तो इसी से ही क्या ओमेगा बाय के, इसका और इसका रिलेशन, मतलब इसका डिवीजन क्या ग्रुप वेलोसिटी देगा। सो भाई मेरे फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन, ये हमारी हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी गेट दैट इज ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, जरा बताओ भाई मेरे, that is Vg is equal to d omega by 2, d omega by 2 अपॉन में dk by 2, तो 2 से 2 मर गया, Vg का तेरा भाई फॉर्मूला निकल कर आ गया, that is d omega by dk, and this is the second formula। फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा बाय k था, ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला d omega by dk था, where d omega and dk are the difference, ये डिफरेंस है ओमेगा का और k का, दो वेव्स के बीच का। क्लियर है, देखो ध्यान से इसको नोट करिए जल्दी से। अब इसके भी और भी फॉर्म है, इसके ऐसे नहीं कि और भी इसकी फॉर्म है, जैसे और फॉर्म बनाता हूं मैं, इसको हटा दूं, ये वाला हो गया, हटा दें इसको, क्लियर है बिल्कुल, चलो तो और भी फॉर्म है इसकी, और फॉर्म कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं भाई साहब क्या, ओमेगा मैं इसके आगे लिख रहा हूं, ठीक है, डोंट वरी, आराम से देखना, ओमेगा के प्लेस में क्या है 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, और के प्लेस में क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा, तो जरा वैल्यू पुट करो, तो वीजी निकल कर आ जाएगा भाई मेरे 2 पाई डिफरेंशिएशन 2 पाई न्यू अपॉन में डिफरेंशिएशन 2 पाई बाय लैम्डा,
2 पाई दोनों से बाहर आ गया तो ये आ जाएगा 2 पाई डी न्यू अपॉन में 2 पाई डी 1 बाय लेमडा। बताओ क्लियर है? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इसको जरा करो 1 अपॉन लेमडा का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन लेमडा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, अगेन यहाँ पर डी लेमडा, तो वीजी निकल कर आ जाएगा ये, दैट इज माइनस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर डी न्यू अपॉन में डी लेमडा। ये भी एक फॉर्मूला है ग्रुप वेलोसिटी का, तो जितने भी मैं बॉक्स बना रहा हूँ सारे फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है? ये हमारा एक ग्रुप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये बन गया ए, और एक फॉर्मूला बन गया ये। उसी के साथ साथ एक लास्ट एक छोटा सा रिलेशन और यहाँ बनता है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। इस डायग्राम को हटा दें, ठीक है? डायग्राम समझ में आ गया ना आपको? फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या है, आराम समझना। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, या फिर 10 सेकंड कुट करके 10 सेकंड पीछे देख के एक बार फिर से सुन लेना भाई साहब, ठीक है? इधर सुनो, यहाँ पर एक छोटा सा रिलेशन और करा देते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन, अभी समझना ध्यान से, अभी हम कर क्या रहे हैं, अभी हम ग्रुप वेलोसिटी समझ रहे हैं। अब ग्रुप वेलोसिटी को डी ब्रोगली से कनेक्ट करने वाले, है ना? ग्रुप वेलोसिटी किससे कनेक्ट करने वाले? डी ब्रोगली से। तो ध्यान से आराम से पेशेंस, अब इधर देख, रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीओ, वीपी एंड वीजी, ठीक है? आ जाओ भाई, क्या रिलेशन देखते हैं, आ जाओ भाई। वी नो दैट, हम ये जानते हैं, वी नो दैट हम ये जाने हैं कि वीपी किसके इक्वल होता है? ओमेगा बाय के के। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं और करके, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू वीपी के। बताओ यहां तक क्लियर है? अगर ये लिख सकता हूं तो हम ये भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? ग्रुप वेलोसिटी होती है डी ओमेगा बाय डी के। देखना ध्यान से, तो भाई मेरे ये हो गया हमारा Vg, दैट इज डी ओमेगा बाय डी के। तो ओमेगा के प्लेस में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा डी अपॉन में डी के वी। बताओ क्लियर? अरे वीपी के वीपी एक ही बात है भाई, इसका करो डिफरेंशिएशन, तो वीजी आ जाएगा मेरा, के को छोड़ा, डिफरेंशिएशन वीपी अपॉन में वी के प्लस वीपी को छोड़ा डीके बाय डीके, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। छोटे छोटे हिस्सों की इक्वेशंस बना रहा हूं, आराम से करना डेरिवेशन। ये हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन। ये बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब आगे चलो, अब ये हो गया हमारा वीजी। नाउ अब करना क्या है, इसकी एक और फॉर्म है, ये भी रिलेशन है लेकिन इसकी एक और फॉर्म है। एक फॉर्म क्या है? ये भाई मेरे एक और हम चीज जानते हैं, दैट इज k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो k हो जाएगा मेरा, दैट इज माइनस 2 पाई बाय लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। यही तो होगा इसका डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन लेमडा का माइनस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। जरा बताओ यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, अब दिमाग लगाना ध्यान से, इसको ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का 2 पाई बाय लेमडा इनटू में 1 बाय लेमडा डी लेमडा। भाई लेमडा स्क्वायर है तो लेमडा लेमडा मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज क्या बनी? के, तो हो जाएगा मेरा डी के इज इक्वल टू माइनस का के बाय लेमडा डी लेमडा। अब समझो ध्यान से, देखो के अपॉन में डी के अपॉन में डी के, ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा लेमडा अपॉन में डी लेमडा माइनस इज इक्वल टू के अपॉन में डी के। देख ध्यान से, देख के अपॉन में डी के, लेमडा इधर आ गया, डी लेमडा इधर आ गया। बताए यहाँ तक कोई डाउट है? इस चीज को यहाँ पर पुट कर दो, जैसे ही पुट करेगा तो वीजी तरह निकल कर आ जाएगा ये, दैट इज वीपी माइनस माइनस, क्योंकि ये चीज माइनस में हो जाएगी, माइनस लेमडा अपॉन में डी लेमडा देखो जरा ध्यान से, क्लियर है? ये हो गया हमारा सेकंड। देखो ध्यान से, देखो आराम से देखो, हमने यहाँ पर क्या काम करा? डी के, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो लेमडा इधर आ गया, डी लेमडा इधर आ गया, माइनस इधर आ गया, डी के आ गया नीचे, तो के अपॉन में डी के इज इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन में डी लेमडा। यहाँ पर पुट करा इसके प्लेस में, तो इसके प्लेस में आ जाएगा माइनस का लेमडा अपॉन में डी लेमडा, और ये वीपी ऊपर चल रहा था प्लस का, तो ये भी कुछ रिलेशन है किसके? फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के। नोट करिए जल्दी से इसको। अब लास्ट पार्ट आता है इस वीडियो का, कि क्या जो श्रोडिंगर ने बोला था, श्रोडिंगर ने क्या बोला था? श्रोडिंगर ने ये बोला था, याद रखना इस चीज को, श्रोडिंगर ने ये बोला था कि अब मटेरियल पार्टिकल जो एक
एक पार्टिकल अगर जो मोशन में होगा, जो डी ब्रॉगली वेव होगी, वो एक सिंगल वेव नहीं है, वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ वेव्स हैं और एक वेव पैकेट है। समझना, इसको डिस्कस करते हैं, पेन नोट करो इसको, पढ़ाएं। देखो मेरे ध्यान से, हम यहाँ पर बात करेंगे दैट इज रिलेशन बिटवीन, या फिर दैट इज रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। याद रखना, पार्टिकल वेलोसिटी। यहां पर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ श्रिंगर। आराम से समझेंगे, बहुत प्यारा टॉपिक है। अब इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू श्रिंगर, इन्होंने ये कहा, ध्यान समझना, अकॉर्डिंग टू श्रिंगर, अकॉर्डिंग टू श्रिंगर, देखो वो वाली प्रॉब्लम याद है ना कि वेज जो फेज वेलोसिटी है वो सी स्क्वायर अपॉन में वी आ रही थी, जो पार्टिकल वेलोसिटी को मतलब मैच ही नहीं कर रही, कि पार्टिकल यहीं रह गया, वेव आगे जाएगी। उसका सोल्यूशन इन्होंने ये कहा कि आप अकॉर्डिंग टू श्रिंगर, उन्होंने ये कहा कि अ मटेरियल पार्टिकल इन मोशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ सिंगल वेव। जो हमने अब कंक्लूजन लिखा था, जो नोट लिखा था, वो सिंगल वेव के इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन वो एक वेव पैकेट के, वो एक एनवलप के इक्विवेलेंट। समझ, ध्यान समझो। अ मटेरियल पार्टिकल इन मोशन इज इक्विवेलेंट टू अ वेव पैकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कि जो हमारा एक पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए ये हमारा m मास का पार्टिकल है, ये हो गया हमारा m मास का पार्टिकल, जिसकी वेलोसिटी है v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो श्रिंगर के हिसाब से ये है कि भाई वो एक सिंगल वेव नहीं बना रहा, वो एक वेव पैकेट के इक्वल होगा। मतलब जो वेव पैकेट बनेगा, जो वेव पैकेट याद है, भूलते नहीं गए, वेव पैकेट जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया था, दो या दो से ज्यादा वेव्स का रिजल्टेंट कुछ ये, इसकी जो वेलोसिटी होगी, मतलब ये चीज इसके इक्विवेलेंट होगी, ये चीज इसके इक्विवेलेंट होगी, ये चीज पर ध्यान से, मतलब जो मैटर वेव है वो बेसिकली एक वेव पैकेट है, ये बेसिकली एक वेव पैकेट है, वेव पैकेट है। अब श्रिंगर का क्या ये चीज सही बोली गई या गलत बोली गई, ये किससे पता चलेगा जरा बताओ? ये पता चलेगा इसकी ग्रुप वेलोसिटी से। अगर ग्रुप वेलोसिटी इस पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल आ गई तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से भाग रहा है और ग्रुप वेलोसिटी भी v वेलोसिटी से भाग रही है, दोनों अगर इक्वल है, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। पार्टिकल जाता रहेगा, उससे मैटर वेव एक एसोसिएट होती रहेगी और वो एक वेव पैकेट हो। अब ये श्रोडिंगर का कॉन्सेप्ट था, क्या ये सही होगा उसका एक छोटा सा डेरिवेशन और देखेंगे। डेरिवेशन से समझेंगे कि क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ग्रुप ऑफ वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी। अगर आ गई तो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट बोला गया है, बिल्कुल 100% ठीक है। लेकिन अगर सही नहीं आई तो शायद कुछ और कॉन्सेप्ट हो। तो जरा देखते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी, पर बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें ये चीज प्रूव करनी है कि v इज इक्वल टू v। तो जरा देखिए भाई, वी नो दैट, यहां पर हम दो तीन चीजें लिखेंगे, दैट इज vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। क्लियर? और मैंने आपको एक और रिलेशन निकाला था अभी यहाँ पर, कि ओमेगा के प्लेस में मैं 2 पाई डी न्यू लिख सकता हूँ, और इसके प्लेस में मैं लिख सकता हूँ 2 पाई डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में लैम्डा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में वीजी, मैंने रिवर्स कर दिया इसको, तो हो जाएगा डी 1 बाय लैम्डा अपॉन में डी न्यू। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा पहला रिलेशन है, यहाँ तक क्लियर है? 1 अपॉन में वीजी डी, इसको रिवर्स कर दिया 1 अपॉन में लैम्डा डी। नाउ अब आगे देख, अगर मैं एनर्जी पूछूं, अगर मैं इस पार्टिकल की या फिर इस पार्टिकल की अगर मैं इस पार्टिकल की एनर्जी बोलूं तो सिर्फ काइनेटिक होगी, पोटेंशियल तो होगी नहीं। तो जरा बताओ भाई साहब, एनर्जी ऑफ पार्टिकल
पार्टिकल की एनर्जी बताओ कितनी होगी, दैट इज E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और अगर मैं यहां से वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं तो 2m दैट इज 2em का रूट, ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। इस पे फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आगे। वेलोसिटी देखो 2e अपॉन में m का रूट, तो 2em/2 विच इज वेरी, यहां पर मैं स्टार लगाता हूं, इसका यूज आएगा, इसको मैं मिटाऊंगा भी नहीं अब तक, जब तक वीडियो खत्म नहीं होगी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आगे समझो। अब आगे समझने वाली बात भाई साहब क्या है, आगे समझने वाली बात है ये कि अकॉर्डिंग टू डी या फिर मोमेंटम, मोमेंटम किसके इक्वल होता है जरा बता सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी के। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी के। अब अगर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी के है, यहां पर हमें याद रखना हमें करना क्या है, हमें vg को और v के इक्वल करना है। अच्छा मास से इससे पहले तुम ये भी करना भाई, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p, मतलब कि mv, मतलब ध्यान समझना, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। मैं इस चीज को लैम्डा की वैल्यू वहां से निकाल के यहां डालने वाला हूं, तो आराम से देखो, तो हो जाएगा मेरा भाई मेरे h अपॉन में m, v के प्लेस में मैं ये वैल्यू पुट करूंगा दैट इज 2e/m। बताओ क्लियर है? क्लियर है? ये हो जाएगा मेरा h अपॉन में अंडर रूट में 2me। यहां पर 1 अपॉन लैम्डा लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई मेरे, इसको यहां लिख रहे हैं और ऐसे करके, दैट इज 1 लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट में 2me अपॉन में h। देख रहे हैं से, ये हो जाएगी हमारी तीसरी इक्वेशन। आराम से आराम से देखो ध्यान से, क्लियर है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv, v की वैल्यू यहां पर डाली, इसको सिंपलीफाई करा, एक m से एक m रूट कट गया तो m ऊपर आ जाएगा, इसको कर दिया रिवर्स। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देख, जैसे ही पुट करेंगे तो 1 अपॉन vg किसके इक्वल आ जाएगा, d। इस 1 बाय लैम्डा के प्लेस में देख, इस 1 बाय लैम्डा के प्लेस में ये लिख सकता हूं, दैट इज 1 अपॉन में h अंडर रूट में 2me। देखो यहां से, बट डी बाई डी न्यू 1 बाय लैम्डा के प्लेस में वो वाली वैल्यू डाल दी पूरी। अब इसको डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएट, 1 बाय h बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा भाई मेरे, दैट इज ये हो जाएगा ना आपका, दैट इज x की पावर हाफ, तो हाफ माइनस मतलब अंडर रूट में आ जाएगा, हो जाएगा रूट में 2me, लेकिन ये न्यू नहीं है तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू विद रिस्पेक्ट टू 2me। यार देखो क्लियर है? आराम से देख, डी न्यू के रिस्पेक्ट से 1 अपॉन h बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये, लेकिन ये न्यू नहीं है, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज 2m न्यू। 2m बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा 1 अपॉन vg इज इक्वल टू 1 अपॉन में h अंडर रूट में 2me। भाई साहब 2m बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन हो जाएगा न्यू e के रिस्पेक्ट से। जहां तक क्लियर है? अब एनर्जी किसके इक्वल होगी, एक पार्टिकल की या फिर एक वेव की, दैट इज h न्यू। h न्यू के ध्यान से 1 अपॉन में h अंडर रूट में 2me इनटू में 2m, ये हो जाएगा मेरा डिफरेंशिएशन न्यू, दैट इज h न्यू। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, सिर्फ h, तो दैट इज 1 अपॉन में vg इज इक्वल टू 1 अपॉन में h अंडर रूट में 2me 2m, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा h, तो एक h से एक h कैंसिल। अच्छा यहाँ पर एक चीज और, डिफरेंशिएशन में यहाँ पर 2 भी तो आएगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर 2 भी आएगा डिफरेंशिएशन में, पहले लिख लेना, डिफरेंशिएशन भी आएगा ना 1/2, फिर उसके पावर, तो यहाँ पर 1/2 भी आएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, ये हो गया 2, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, तो ये 2 से यहाँ पर ये वाला 2 भी कैंसिल। यार बताओ क्लियर है? तो मुझे बचा क्या, मुझे बचा ये, दैट इज m अपॉन में अंडर रूट में 2me। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, जरा देखना, दैट इज 1 अपॉन में vg, देखो ऊपर रूट m, तो एक रूट m से एक रूट m कैंसिल, तो ये मेरा आ जाएगा अंडर रूट में m अपॉन में 2e, m अपॉन में 2। अच्छा ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन v, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी। क्या ये इसके इक्वल है 1 अपॉन v के? तो भाई मेरे अगर आप थोड़े से दिमाग लगा के देखें तो क्या ग्रुप वेलोसिटी वेव पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल आ रही है कि नहीं? ओ भाई साहब, मतलब जो श्रोडिंगर ने बोला कि एक मटेरियल पार्टिकल जो मोशन में होगा वो एक वेव पैकेट के इक्वल होगा, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल आ रही है, हैज प्रूफ, मतलब यहां पर ये चीज समझ में आती है कि दैट हैज प्रूव्ड,
that a single particle in motion is equivalent to a wave packet या फिर है इसीलिए। और यहाँ पर याद रखना डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ने इस चीज को प्रूव भी करा है। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट बेसिकली उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसमें बेसिकली ये हुआ था कि जब क्या कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को जैसे ही भेजा तो वहां पर हर जगह डिफ्लेक्शन दिखा था और एक जगह डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखा था क्योंकि वहां पर ग्रुप वेलोसिटी, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट था। तो वहां पर भी इस चीज को प्रूफ करा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक सिंगल वेव नहीं बनाता है, एक पार्टिकल जो होता है वो सिंगल वेव नहीं बनाता है, वो एक ग्रुप ऑफ वेव बनाता है, एक वेव पैकेट बनाता है। और जो वेव पैकेट की वेलोसिटी है वही पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल आती है। एंड दिस इज अवर वीडियो। क्लियर? मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करा है, फेज वेलोसिटी, तो उसके बाद डी ब्रॉगली फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एंड डी ब्रॉगली। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो और आपको ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी वेलोसिटीज हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं समझ में आए हों। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।